today's topic we are going to see what is a thought, और इसके रूट में जाएंगे आज और देखेंगे exactly what is a thought and what are the types of the thought, because इसके ऊपर सही से बात नहीं होती है और you will see a lot of layers of thoughts in this podcast. Let's start. विचार क्या होते हैं ये? ठीक है. So there are two types of thought, right? Before going on all these types and everything, let me tell you a quick story that how I started judging or observing these thoughts and finding their patterns, understanding them. 3 years back when I started observing my mind, हुआ क्या कि जब मैंने ये देखना चालू किया तो मेरे अंदर मैंने देखा कि 2 आवाजें हैं और 2 प्रकार हैं. हर चीज मैंने मैक्सिमम जो ऑब्जर्व करी वो 2 में ऑब्जर्व करी. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी सड़क पे जा रहे हो और आपने डोमिनोज देखा, आपको पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन है और जब आपने वो आउटलेट देखा डोमिनोज का तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, चलो खाते हैं, मन कर रहा है, राइट. दूसरी आवाज़ आती है, मत खा, नहीं रहने दे. ये जो 2 आवाज़ें हैं, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये कैसे आ रही हैं, तो एक जो आवाज़ है अगर साइंस के हिसाब से देखें तो वो लॉजिकल ब्रेन से आ रही होती है और एक आवाज़ इमोशनल ब्रेन से आ रही होती है. अगर अपने कल्चर में देखें तो मन से आ रही होती है या फिर बुद्धि से आ रही होती है. बुद्धि की जो आवाज़ है वो कहती है कि मत खा, मन कहता है खा, और यही होता है हर जगह. एक टाइम आता है जब आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि जो मन है या किसी भी खाने से, किसी भी इंसान से, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, कोई चीज़ हो, उससे आप अटैच हो जाते हो, तो क्या होता है कि फिर बुद्धि धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है. आपको लगता है मुझे यही चाहिए, राइट, मुझे यही चाहिए. तो उसके पीछे रीज़न है कि क्यों भगवान ने या फिर यूनिवर्सल एनर्जी जो है उसने ऐसा डिज़ाइन किया है. तो यूनिवर्स को हमें ऐसे देखना चाहिए कि यूनिवर्स को ये लेना देना नहीं है कि पृथ्वी में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है और उसमें वो इंटरवीन करना चाहता है. यूनिवर्स को ये मतलब नहीं है कि आपकी डिग्री मिली, आपको आपका करियर बना, पैसे मिले या नहीं. यूनिवर्स को ये मतलब है कि मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सही से होने चाहिए. तो यूनिवर्स का ये कहना है, यूनिवर्स के डिज़ाइन है, प्रोग्राम है, वासना है, जो भी कहना चाहो कह लो, वो ये है कि हमें भाई रिप्रोड्यूस करवाना है. तो किसी से आप अटैच होते हो तो वो इसी वजह से जिससे आप उसके साथ रहो, क्योंकि अगर आपके पास प्यार ही नहीं होगा उसके लिए तो बच्चा पैदा होगा और फिर आप उसको छोड़ दोगे. ठीक है, तो जब माँ बाप में ही प्यार नहीं होगा तो बच्चे को कैसे प्यार करेंगे? तो प्यार ज़रूरी है क्योंकि प्यार बांध के रखता है और ये यूनिवर्स को चाहिए. प्यार बांध के रखता है, ये यूनिवर्स को चाहिए. तो इस वजह से यूनिवर्स जो है उसने ये प्लांट कर रखा है डिज़ायर अपने अंदर, राइट. तो अब थॉट पे आते हैं. ठीक है, तो 2 प्रकार के थॉट होते हैं, विजुअल थॉट, ऑडिटरी थॉट. सिंपल है, ज़्यादा इसको कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं लेकिन 2 ही हम एक्सेस कर पाते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ अभी इसी वक्त याद करो पॉटी की खुशबू कैसे होती है, पॉटी की खुशबू, तो आप रिट्रीव तो कर पाओगे पर उतनी सटल नहीं है, मतलब उतना फिक्स नहीं है. वो कह सकते हैं सटल है, वो बहुत सटल है. पर मैं कहूँ इमेज याद करो, फट से आ जाएगी. आई मैं कहूँगा कि आवाज़ याद करो फार्ट की, आपको टक से आएगी. फार्ट की स्मेल याद करो, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब उतना प्रोमिनेंट नहीं है, राइट. तो जो गस्टेटरी है, ऑल्फैक्टरी है, ये 2 जो हैं ये बेसिकली प्रॉब्लमैटिक है. ये नॉट अ प्रॉब्लमैटिक कहना गलत होगा, ये बेसिकली सटल है. सो हम 2 ही प्रकार देखेंगे, वो है विजुअल और ऑडिटरी.
वैसे तो 3 प्रकार हैं। टच भी होता है, आपने कहीं कुछ टच कर रखा है तो आपको पता है कि ये मेरी मम्मी का हाथ है, ये पापा का हाथ है ना। उनको पता होता है कि ये मेरी वाइफ का हाथ है, गर्लफ्रेंड का हाथ है, ठीक है। तो टच का भी है, लेकिन उसको हम अभी नहीं करेंगे। तो टच भी रिट्रीव हो जाता है। अगर मैं कहूँ अपने मम्मी का हाथ याद करो, तो आप कहोगे हाँ याद तो आ रहा है, बट यार समझ नहीं आ रहा, मतलब कर तो मतलब पता है मुझे कैसा है, बट अभी मतलब वो सरफेस नहीं हो रहा माइंड में, राइट। 2 थॉट होते हैं, हम 2 थॉट मेजरली देखेंगे। एक है विजुअल थॉट, एक है ऑडिटरी थॉट। आप कभी एग्जाम में बैठे हो और आप के माइंड में गाना चल रहा है, टक 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 टक, और आप लिख रहे हो और गाना चलता जा रहा है, टक 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 टक। कभी आपने सोचा ये बैठ के कि वो गाना एग्जाम के टाइम ही क्यों चलता है? कभी इसको सोचिएगा। हर चीज का सवाल ना गुरु से नहीं पूछा जाता है, और मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं बस गलती से निकल गया मेरे माइंड मुंह से। मतलब हर चीज का सवाल आप मेरे से या किसी और से मत पूछो। कभी कभी ना सवाल उठाने की कोशिश करो। आधे ज्यादा लोगों को सवाल उठा ही नहीं होगा, सवाल उठा ही नहीं होगा। तो ऑडिटरी थॉट है वो ऑडिटरी थॉट है। आप किसी की आवाज याद करो, ये ऑडिटरी थॉट है। चिड़ियों की आवाज याद करो, ऑडिटरी थॉट है। जो भी सुनने से रिलेटेड है उसकी एक मेमोरी पड़ी हुई है। और सुनने का जो डिवाइस है वो कान, वो अलग है। मेमोरी जो पड़ी हुई है वो अलग है। ये बात याद रखना, कान मेमोरी नहीं है। कान सिर्फ अंदर आवाज भेजता है। ऑडिटरी परसेप्शन अलग है और ऑडिटरी सेंसेशन अलग है। ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ऐसे ही विजुअल भी होता है और ऐसे ही विजुअल परसेप्शन होता है, यानी विजुअल रिट्रीव कर पा रहे हो आप। अपनी मदर की इमेज याद करो, रसगुल्ले की फोटो याद करो, है ना। तो ये 2 प्रकार के थॉट होते हैं। अब आते हैं थॉट वर्सेस थिंकिंग में, राइट। तो थॉट वर्सेस थिंकिंग क्या होती है? मैं बैठा हुआ हूं और एकदम से कुछ विचार आया, ये थॉट है। उसको मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूं, ये थिंकिंग है। मेरे माइंड में एकदम से विचार आया मैकडी। मैकडी जैसे ही आया मैंने उस पर फोकस किया और एक ब्रांच बनी। उस ब्रांच में आगे गए तो वहां पे एकदम से विचार आया कि मैं मोनिका के साथ मैकडी में बैठा हुआ था परसों, क्योंकि रेलेवेंट मेमोरी तुरंत उठती है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो साइड बैठे हुए हैं और कुछ बता रहे हैं, एकदम से आप बोलते हो हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैं गया था ना वहां पे तो मैंने ये किया था। जैसे अगर कोई बता रहा है कि मैं मनाली गया था, मेरे साथ ये हुआ, हाँ जब मैं गया था ना मनाली तो मेरे साथ ये हुआ था, तो अपना बताने लगेंगे लोग। रेलेवेंट मेमोरी जो होगी, जैसे कोई बात करता है तो उससे रिलेटेड वही बातें, उससे रिलेटेड जो मेमोरी होगी वो ट्रिगर होती है और आदमी वो एक्सप्रेस करने लगता है, और आदमी सामने वाले की बात जो है वो काट देता है, सुनता नहीं है। आपने देखा होगा, आप कभी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सब माइंड के पैटर्न्स दिखना चालू होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन अच्छी करिए। तो ऑब्जर्वेशन जब आपकी अच्छी होगी तो आपको दिखना चालू हो जाएगा ये सब कुछ। और ये सब कुछ देख के बता रहा हूँ कि किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि किताब पढ़ो और ज्ञान पालो, ऐसा कुछ नहीं है। चाय का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चाय क्या होती है, चाय का स्वाद क्या होता है, चाय कैसी लगती है, उसके बाद कैसा लगता है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, पर मैं तुम्हें चाय नहीं पिला रहा हूँ। वैसे स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनता है, ठीक है। इट इज जस्ट वर्ड्स फ्रॉम अदर पर्सन्स माइंड। उसको अनुभव हुआ है, उसको बोध हुआ है, उसको एक्सपीरियंस हुआ है, वो लिख के चला गया। आप पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे तो समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया है। सारी वासनाएं ऊपर आ जाएंगी इमीडिएटली। ये सब फालतू की बातें होती है जो बैठ के मंदिरों में लोग पढ़ते हैं ना, भगवत गीता का एक श्लोक मारेंगे टाक, है ना, उनको लगता समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया है। रटने को तो मैं भी रट सकता हूँ 700 श्लोक, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अनुभव बहुत जरूरी है। हाँ, ज्ञान हेल्प करता है आपकी, पर उस ज्ञान का अनुभव होना जरूरी है, उस ज्ञान का बोध होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए, क्या जो मैं बोल रहा हूं क्या वो आप रिलेट कर पा रहे हो, क्या आपके साथ ये हुआ है? अगर हुआ है तो अभी आप इसी वक्त तत्काल में बोध कर सकते हो उसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं कि कोई सामने से बात करता है मनाली की, और सामने वाला कहता है हाँ जब मैं गया था तब ये हुआ था, बात काट के। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कभी भी किसी से कोई भी बात करना तो आदमी अपना ही उससे रिलेटेड जो मेमोरी पड़ी होगी वो बात करने लगेगा, राइट।
तो मैं चंडीगढ़ गया था यार, तो पता है यहाँ चंडीगढ़, हाँ यार जब मैं गया था ना तो ये हुआ था। अच्छा ठीक है। तो आप देखोगे कि बात काट के करेंगे या तो बात खत्म हो जाएगी तो करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो कम्युनिकेशन स्किल में आ गया। आज इतना गंदा अटेंशन स्पैन है ना, इतना सरलता में समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं क्या करूं, कि मतलब मैं इतना सरल बता रहा हूं। मैं कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे लगता है, अभी मैंने ऑल फैक्ट्री बोला, अब मुझे उसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो मेडिकल टर्म है, नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ भी बोलता हूँ उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये पता है क्यों हो रहा है? बिकॉज अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों के अंदर। लोग चाहते हैं ना हमें खाना बनाओ, सब्जी लाओ, सब्जी काटो, खाना बनाओ, तेल डालो, टेस्टी खाना बना के हमें रख दो। उसको लगता है लोगों को कि हाँ हमें तो समझ में आ गया, उससे कुछ समझ में आता, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो। आप सिर्फ मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे हो, आप उसे सीख नहीं रहे हो कि मैं उस खाने को कैसे बना रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं खाना कैसे बनाते हैं। दो टाइप के थॉट होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो थिंकिंग है और थॉट में इसमें डिफरेंस क्या है। विचार आया, ये अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर विचार से रिलेटेड जो शाखा बन रही है, जो ब्रांच बन रही है, जो एकदम से एक विचार आया उसके बाद हम टक 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 खोते चले गए। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो पहले विचार आता है, फिर उससे रिलेटेड एक चीज़ें आने लगती हैं जो रेलेवेंट चीज़ें हैं। जैसे मैकडी, तो मैकडी में आपको बर्गर याद आएगा, लास्ट टाइम आप कहाँ कौन सी टेबल पे बैठे थे वो याद आएगा, राइट। आपको याद आएगा मैं किसके साथ गया था, और अगर उससे आप अटैचमेंट में हो तो उससे रिलेटेड और थॉट आने लगेंगे। जैसे मैकडी आया, उसके बाद मोनिका का याद आया, फिर मोनिका की याद आने लगी। तो अभी मैकडी से चालू हुआ था, मोनिका सेंटर पॉइंट हो गया। कि जैसे कि मैकडी का थॉट आया कि एकदम से मैकडी में बैठा हुआ है, फिर अरे यार मैकडी में गया था मैं, वहाँ पे बैठा हुआ था और मोनिका भी थी, अरे यार मोनिका क्या लड़की है यार, वो ओ माय गॉड बहुत सुंदर है यार, इतने अच्छे से ये करती वो करती ये करती वो करती। अब मोनिका में चले गए, मोनिका की ब्रांचेस बनने लगी, और हम लोग वहाँ गए थे, हम लोग यहाँ गए थे, हम लोगों ने ये किया, हमने वो किया, है ना। एक के बाद एक आप देखोगे ब्रांचेस बनती गई। तो थिंकिंग और थॉट में डिफरेंस ये है कि थॉट एक विचारता है, ठीक है, एक कोई विचार है, विचारों की जो टोली है वो थिंकिंग है, और थिंकिंग नियंत्रण में है, विचार नियंत्रण में नहीं है। विचार सिर्फ विचार शून्य, ध्यान से मार्क कर लीजिए इस बात को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक थ्रू पॉइंट बता रहा हूं आपको इस पॉडकास्ट का। विचार कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। विचार से रिलेटेड जो थिंकिंग होती है वो कंट्रोल में है। विचार शून्यता सिर्फ दो स्टेट्स में होती है, विचार शून्यता सिर्फ दो स्टेट्स में होती है, समाधि मेडिटेशन में और डीप स्लीप, ठीक है। उसके अलावा अगर डीप स्लीप नहीं है, आधी अधूरी स्लीप है, तो भी विचार चलते रहते हैं, उसको हम ड्रीमिंग बोल दें वो अलग चीज है। तो ये अंदर आप ऑब्जर्व करके खुद देख सकते हो, बड़ा बहुत ग्रॉस है। अगर आप जाओगे सबसे पहले अंदर देखना चालू करोगे ना तो विचार दिखेंगे आपको विचार सबसे पहली चीज होती है जो दिखती है, फिर पैटर्न्स दिखना चालू होते हैं बाद में। आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो माइंड में अंदर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको चीजें समझ में आ जाए गेम चल क्या रहा है, क्या इस मतलब कभी दुख में हो तो उसको देखो, और इसलिए मत देखो कि भैया हमें सॉल्व करना है, हमें इसका निष्कर्ष निकालना है। अरे घोंचू हो क्या, कौन सॉल्व कर पाया है? आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको 3 महीने रोना है बैठ के, अब आप कह रहे हो मुझे निष्कर्ष निकालना है इसलिए देख रहा हूं। अरे इसलिए मत देखो, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी से देखो, उसको छुओ मत, किसी मोटिव से मत देखो, बस देखते रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया अंदर पड़ा हुआ है। दुख में मैं कैसे बिहेव करता हूं, दुख में मेरा मन कैसे बिहेव करता है, मेरी हरकतें, मेरी जो एक्शंस है, मेरी जो बुद्धि है वो क्या है, क्या बुद्धि और मन में कोई डिफरेंस मैं देख पा रहा हूं, क्या कोई भिन्नता है बुद्धि और मन में, क्या मैं स्पष्ट रूप से इसको देख पा रहा हूं कि बुद्धि और मन जो लोग बड़बड़ 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 करते रहते हैं, क्या मैं अपने अंदर इसकी भिन्नता देख पा रहा हूं? यह है असली ज्ञान, यह है असली अध्यात्म। आपको स्पिरिचुअलिटी अब यहां से समझ में आएगी।
मैं क्लियर देख सकता हूं कि ये मेरे मन की आवाज है या बुद्धि की आवाज है। अभी मैंने डोमिनोज वाला एग्जांपल दिया ना, 2 आवाजें आती हैं, वो कैसे आई? मैंने ऑब्जर्व किया था। मैं कहीं गुजर रहा हूं, ठेका दिख रहा है, ठीक है, ठेका दिख रहा है, अब मन कर रहा है यार दारू पीनी है कि नहीं पीनी है। फिर मन कर रहा है अरे यार नहीं 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 रहने दो। फिर मन कर रहा है दारू पीनी कि नहीं पीनी। तो कौन है ये जो कह रहा है रहने दो, और कौन कह रहा है पी ले? ये 2 अलग अलग आवाजें है ना। तो आपको समझ में आएगा कि मन क्या क्या कह रहा है, मन की प्रकृति क्या है। यही सिर्फ एक प्रकृति नहीं, आउट ऑफ द 100 क्वालिटी एक क्वालिटी बता रहा हूं आपको मैं। बहुत प्रकृतियां होती है। मन जब अटैचमेंट हो जाता है तो मन बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। जब अटैचमेंट नहीं होता है तो मन अलग तरीके से बिहेव करता है। जब मन को जो पीनियल ग्लैंड है, अगर आप इसको स्टिमुलेट कर देते हो मेडिटेशन के थ्रू, तो मन की जो बाउंड्रीज हैं उसमें इंटरेस्ट होते हैं और उसमें रिपल्शंस होते हैं। इंटरेस्ट और रिपल्शन अब मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोगों को तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने बैठा हूं यहाँ पे। तो थोड़ा सा आज मेरा फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट लग रही होगी, थोड़ा झेल लेना, मुझे माफ करना थोड़ा सा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और रिपल्शन में क्या डिफरेंस है? राग और द्वेष ये होता है, इसको बोला गया है। मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग के अंदर कुमार सानू पसंद है, कुमार सानू के मुझे ये गाने पसंद है, ये गानों में मुझे ये लाइनें पसंद है, बस। लेकिन सिंगर बनने के लिए तुम्हें सब गाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। मैं श्रेया घोषाल को क्यों गाऊं? मैं गुलाम अली खान साहब को क्यों गाऊं? मैं सोनू निगम को क्यों गाऊं? मुझे कुमार सानू पसंद है, मुझे अरिजीत सिंह पसंद है, तो मैं अरिजीत सिंह ही गाऊंगा। ये है प्रॉब्लम मन की। एक आदमी आता है, उसको तो सब बेवकूफ बोलते हैं यूट्यूब पे। वो कहता है कि भाई एडवर्टाइजिंग सीख ले, सिंगिंग से पैसा कमाने लगेगा। अपने पैशन को आगे ले जाना है, हाँ हाँ ले जाना है, हाँ मैं तो मर रहा हूं बनने के लिए कुछ भी, हाँ मेरा पैशन, हाय मेरी ड्राइंग, हाय मेरी पेंटिंग, हाय मेरी राइटिंग, हाय मेरी सिंगिंग, हाय मेरी एक्टिंग, हाय हाय हाय। अच्छा आगे बढ़ना है, हाँ जा बॉलीवुड के चक्कर लगा है, जा रियलिटी शो कर, रियलिटी शोज की भी रियलिटी पता चल गई, ठीक है जा कर। वापस आ गया, अच्छा ठीक है समझ में आ गया, नहीं यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बहुत टॉर्चर है, फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा ठीक है चल एक काम कर, एडवर्टाइजिंग सीख। नहीं नहीं मन नहीं कर रहा, एडवर्टाइजिंग नहीं सीखनी है, मार्केटिंग सीख। नहीं नहीं मार्केटिंग क्यों सीखेंगे, हम तो सिंगर बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमें तो यही बताया गया जो इच्छा वो करो। जो इच्छा वो करो मतलब क्या? जाओ एक के बाद एक पिज्जा पेलते रहो, जो इच्छा है वो करो ना। बाइक चलाओ 200 की स्पीड पे, जो इच्छा है वो करो, जो इच्छा है वो करिए भैया, जो इच्छा है वो करिए। जाइए दुनिया की सारी लड़कियों के साथ सो जाइए, जाइए जो इच्छा वो करिए। पैसा आ गया, जाओ प्रोस्टिट्यूशन करिए, जाइए जो इच्छा वो करो, क्या दिक्कत है? फिर एड्स हो गया, अरे यार एड्स क्यों हो गया? अभी तो बोले थे जो इच्छा वो करो, अभी भी करो। एड्स हो गया फिर से करो, और करो, करते रहो। जो इच्छा है वो करना चाहिए। अरे बेवकूफ हो गया। आप देखो डिसीजन जो अंदर से आ रहा है वो, अगर आपके अंदर 2 आवाजें चल रही हैं कि ये कर ये मत कर, तो आपको पहले ये देखना ये बुद्धि की आवाज है मन की आवाज। अगर बुद्धि की आवाज है तो बुद्धि की आवाज के साथ चलना चाहिए। कभी कभी बुद्धि और मन एक ही चरण पे होते हैं, तो वैसे कर लो। ये जो बात है ना कि दिल क्या सुनना चाहिए, दिल जो है ना मरवाएगा सबको, और मरवाया है दिल ने, बहुत मरवाया दिल ने। तो दिल कुछ नहीं होता है, बुद्धि ऐसे नहीं मिले। मन तो जानवरों का भी होता है, मन तो किसका नहीं होता भाई? जानवर के पास भी मन है। तो आप में जानवर डिफरेंस क्या हो गया फिर? आप जब यही सब बहुत, आपको तामसिक ही चीज निकालना है सब कुछ, भौतिकता ही आपके लिए सब कुछ है। पैसा पैसा पैसा, 50 साल की हो गई हो, तुमको पैसा 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 पूरे टाइम करना है, 50 साल के हो गए हो, पैसा करना है, तो तुम घोंचू हो। तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। और मेरे को बिल्कुल ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ऊपर से लगेगा, मेरे को बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी भी एक पैसे की, कि मैं किसको रिस्पेक्ट दूं। एक आदमी वो भिखारी है लेकिन वो सब कुछ जानता है अपने बारे में, मुझे उसको बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए। तो ये जो इच्छा है ना, ये पहले समझने की कोशिश करो, ये इच्छा कहां से आ रही है। तो इंटरेस्ट और रिपल्शन की बात कर रहे थे। तो इंटरेस्ट और रिपल्शन जो है वो भी खत्म होने लगता है जब आप मन समझते हो। जब आप मन को समझते हो तो खत्म नहीं होने लगता है। निष्कर्ष पे आ गए हम लोग अगेन। आपको दिखने लगता है
कि मन की बातें कौन सी हैं और बुद्धि की बातें कौन सी हैं। ये मन की कुछ क्वालिटीज जो मैं आपको बता रहा हूं। मन ना हमारा इंटरेस्ट और रिपल्शन में रहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसको बोलते हैं कि हम राग और द्वेष। राग मतलब आकर्षण, द्वेष मतलब रिपल्शन। ठीक है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है भैया, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें यह भी करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं करूंगी। बात करेंगे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं, अब समझेंगे नहीं, मतलब मुझे ना पूरे इंडिया में गजल वापस लानी है। अच्छा, कितने साल की हो गई हो तुम? 27 साल की। ठीक है, क्या करती हो? स्ट्रगल कर रही हूं, सिंगर हूं, स्ट्रगल कर रही हूं। शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? कोई एनालिसिस किया आपने? इस दुनिया को आप बदलने की बात कर रही हो। जो आदमी वेस्टर्न सुनना चाहता है उसमें आप गजल बीच में डालना चाहती हो। और अगर डालने का मौका दे भी देना आपको, हम एक पावर दे दें, लेट से आपको टी सीरीज का ओनर बना देते हैं हम, और आपको पावर दे दें कि चलो भैया टी सीरीज के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ गजल चलेंगी, सिर्फ गजल चलेंगी, जूता मार के चले जाएंगे लोग, अनसब्सक्राइब कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं सुनना गजल। नॉट दैट कि गजल की रिस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए, गजल की रिस्पेक्ट है, आई लव दैट। आई 2010, 11, 12 में मैं पूरे दिन गजल सुनता रहता था, अभी भी सुनता हूं, लेकिन मैं दीवाना था गजलों का। लेकिन नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते वक्त कि आप ऐसे बोल रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखो तो मार्केट की बात क्या है, मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट को सुनना होता है। ऐसा थोड़ी होता है यार कि कुछ भी बोले आ रहे हो, अपनी तरफ से बोलते आ रहे हो, अपनी इच्छा, अपनी वासनाएं डाल रहे हो बीच में। आपको पसंद, आपको लगता है दुनिया, अरे आप पियो ना जहर, दूसरों के ऊपर जहर पिला रहे हो। नॉट दैट द जहर इज गजल, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ तो दिमाग लगाओ कुछ सोचने से पहले। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये क्या है? ये राग है कि मैं तो सिंगर हूं, मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझे तो बस यही करना है। लेकिन जब मैं दूसरी चीजें करने जाता हूं मेरा मन नहीं लगता। तो आ गए ना मन पे फिर से वापस। तो तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सिंगर नहीं हो, या तुम IAS IPS नहीं हो, या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, एक शिक्षक नहीं हो, एक पायलट नहीं हो, कारपेंटर नहीं हो, कुछ भी हो। ये प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी प्रॉब्लम घूम फिर के तुम्हारे मन पे और बुद्धि पे आ जाती है। तुम्हारे मन पे आ जाती है, बुद्धि भी बोलना गलत होगा, मन पे आ जाती है। घूम फिर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हारी लाइफ की है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो मन की प्रॉब्लम है। करियर तुम्हारा बन नहीं रहा है मन की वजह से। ये नहीं कि बीच में बहुत सारी और भी फिल्टर्स हैं, नहीं। तुमको पढ़ना एडवर्टाइजिंग है, तुम रियाज रहे हो। 10 साल 12 साल से तुम रियाज ही करते हो। अच्छा गला हो गया, अच्छा सिंगिंग हो गई, तुम कर रहे हो रियाज। करना तुमको एडवर्टाइजिंग है, तुम कर ही नहीं रहे हो। या ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हो सकता है और कुछ भी करना हो, मैं एडवर्टाइजिंग ना करूं, कुछ भी ऐसा जो आप देखोगे ना, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर आया, किसी की भी बात करो तो वो हमेशा कुछ भी किया है तो वो हमेशा सारी चीजें हैंडल करता है, A to Z। ये नहीं कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो मैं सिर्फ कैमरा चलाऊंगा। आपको बिजनेस करना है, आपको पता होना चाहिए कि टीम हायरिंग कैसे करते हैं, टीम को हैंडल कैसे करते हैं, टीम रिक्रूट कैसे करते हैं, लोगों को ढूंढते कैसे। टीम नहीं है तो क्या करते हैं, पैसा नहीं है तो क्या करते हैं, रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करते हैं, ये समझना होता है। तो एनीवे मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको ये समझना होता है कि व्हाट इज थॉट, राइट। एग्जैक्टली ये डोमेन है जो बहुत सारे अलग अलग डोमेन है, जिसमें जो ये विचार है वो अलग अलग हिस्सों में यूज हो रहा है। कैसे यूज होता है विचार? अगर अगर मन ज्यादा हावी है, अगर मन ज्यादा हावी है तो विचार मन से रिलेटेड आएंगे। अगर बुद्धि हावी है तो बुद्धि से रिलेटेड जो विचार है वो आएंगे। मतलब क्या? मन हावी है तो डोमिनोज ये वो ज्यादा विचार आएंगे, सेक्सुअल प्लेजर्स एंड टाइम पास, तामसिक चीजें। और बुद्धि अगर हावी है
तो कैसे दिमाग लगाऊं, कैसे क्रिएटिव करूं, और ये सब बुद्धि का, क्रिएटिविटी बुद्धि का पार्ट भी है। तो आप देखोगे आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब आते हैं कि जो एक्शंस हैं और थॉट है उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली हम कुछ हाथ अपना हिला रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल एक्शन है, और हम अंदर कुछ सोच रहे हैं, वो विचार है। पर दोनों का कनेक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले ना इंफॉर्मेशन अंदर आती है, इंफॉर्मेशन आती है, मेमोरी में स्टोर होती है। थॉट्स जो हैं, मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन की गुलाम है, समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन अंदर आई, मेमोरी इंफॉर्मेशन की गुलाम है, थॉट मेमोरी का गुलाम है, समझ रहे हैं? थॉट में इमेजिनेशन भी आएगी और ऑडिटरी भी आ गया, और एक्शन थॉट का गुलाम है, और ये सारे एक दूसरे के गुलाम है, इंफॉर्मेशन को छोड़ के, क्योंकि वो बाहर है, उसका हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने कुछ देखा, आपको उस पिक्चर से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, या उस गाने से रिलेटेड थॉट घूम रहा है, माइंड में चल रहा है, सच कह रहा है दीवाना। एग्जाम में लिख रहे हो, दिल ना किसी से लगा, एग्जाम लिख रहे हो, पीछे गाना चल रहा है लूप में, सच कह रहा है दीवाना, सच कह रहा है दीवाना, सच कह रहा है दीवाना। और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि साला ये पूरे लाइन में यही लाइन क्यों चल रही है, क्योंकि आपको वो लाइन सबसे ज्यादा पसंद है इसलिए आप वो लाइन चल रही है। ये आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। जो लाइन चल रही है, जो लूप में लाइन चल रही है, वो लाइन सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आ रही है। आपने उस लाइन को बहुत बार सुना है, जब भी वो लाइन गाने में बजी है आपको फोकस ज्यादा गया है उस पर। चाहे आप कहीं बाथरूम में काम कर रहे थे, किचन में काम कर रहे थे, तो गाना सुन रहे थे, तो अपने आप फोकस वहां पे चला गया, राइट। जो फेवरेट लाइन है वो ही चलेगी लूप में, पूरा गाना नहीं चलेगा। आप एग्जाम में लिखने बैठे हो तो आप देखोगे एक ही दो लाइनें रिपीट होती रहती है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड मेमोरी है, मेमोरी से रिलेटेड थॉट है, थॉट से एक्शन होता है। ये एक साइकिल चल रही है, राइट। आपने एक्शन लिया, किसी और ने कुछ देखा, उसके अंदर भी यही चल रहा है। इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं इसको। आदमी इन्फ्लुएंस हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा सोसाइटी जो है वो उसने कर लिया। तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें बसा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्या थॉट पे काम करना? अगर आपको कुछ अपने थिंकिंग में चेंज लाना है, माइंडसेट पे चेंज लाना है, माइंडसेट इज रिलेटेड टू थिंकिंग ओनली। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग यू हैव। Conditioning is also part of, conditioning is patterns of different types of thoughts stored in the memory, which is consumed through the body के सेंसेस के थ्रू कंज्यूम किए गए हैं, बाहर से अंदर की तरफ। कंडीशनिंग क्या है? दैट इज ऑल्सो थॉट। कंडीशनिंग मेमोरी भी है, कंडीशनिंग थॉट भी है, कंडीशनिंग एक्शन भी है। जिस तरह की कंडीशनिंग होगी उसी से रिलेटेड थॉट आएंगे, उसी से रिलेटेड मेमोरी है, उसी से रिलेटेड एक्शन है, राइट। तो कंडीशनिंग क्या है? बाहर के जो थॉट्स हैं वो अंदर एम्बेड कर दिए गए हैं। किसी और का थॉट आपके अंदर आ गया, आप उसके थॉट की तरह हो गए, बस हो गया। यही तो चाहती हो नहीं, और क्या चाहती है? तो अब क्या करना है आपको? अब इसमें क्या करना है? अगर इसमें इंटरवीन करना है, हमें कुछ चेंज करना है, तो मैं क्या, इंफॉर्मेशन चेंज करो, इंफॉर्मेशन चेंज करो, अंदर का अंतःकरण सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, मेमोरी चेंज होगी, थॉट चेंज हो गए, एक्शन चेंज हो गए, डिजायर चेंज हो गए। ये भी बहुत बड़ी चीज है, डिजायर भी समझना बहुत जरूरी है। डिजायर एक अलग ही एक जोन है, जैसे थॉट का एक अलग टॉपिक है, डिजायर का अलग टॉपिक है, फियर का अलग टॉपिक है, ठीक है। डिजायर भी थॉट से रिलेटेड आते हैं। आपने आज तक इस दुनिया में लेट से कि सिंगिंग नाम की चीज ही नहीं थी, और आप पैदा हो गए, आपको लगता है सिंगिंग का डिजायर आएगा? नहीं आने वाला, क्योंकि सिंगिंग है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे बहुत सी अभी टैलेंट है जो इस दुनिया में नहीं आए हैं, हो सकता है 100 साल बाद आए, अभी तक आपके पास नहीं आए, तो नहीं आया, राइट। तो ऐसे आपको समझना होता है, राइट। तो डिजायर जो है बेसिकली वो रिलेटेड है थिंकिंग से, फियर जो है रिलेटेड है थिंकिंग से। सब कुछ तो थॉट पे ही बेस्ड है। थॉट और थिंकिंग का डिफरेंस समझ लेना, मैं पहले बात कर चुका हूं।
ठीक है, और ये अलग अलग डोमेन्स हैं जो माइंड में पड़े हुए हैं, फियर, डिजायर, थॉट, मेमोरीज, ये सब इंटरकनेक्टेड है आपस में, सब, और एक दूसरे की ये सपोर्ट लेते हैं काम करते वक्त, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द थॉट। एंड एक्शन चेंज करना है तो इंफॉर्मेशन चेंज करो। अब सवाल आता है कि अगर हम किसी भी थॉट की रियलिटी तक जाना चाहते हैं तो वहां पे क्या जरूरत आएगी, वहां पे उसको हम कैसे करें, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो बायस्ड है, तो हम कैसे करें। क्योंकि मान लीजिए मुझे रियलिटी तक पहुंचना है किसी भी थॉट की, तो मैंने आपसे पूछा, आपने कुछ बताया, किसी और ने पूछा, किसी और कुछ बताया, थर्ड पार्टी से पूछा, उसने कुछ और बताया, तो सच क्या है। यहां पे बात आती है बुद्धि की, यहां पे बात आती है बुद्धि की। सुनिए ध्यान से, बुद्धि, जब मैं क्वेश्चनिंग की बात करता हूं तो बुद्धि का यूज हो रहा है। इस दुनिया में एक पिक्चर जो बहुत इमोशनल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है पूरे पॉडकास्ट का, वन ऑफ द फ्यू मोमेंट जो सबसे तगड़े हैं। सुनिए, एक पिक्चर चला रहा हूं मैं आपके सामने, एक पिक्चर चला रहा हूं, 1000 लोग बैठे हुए हैं, उस पिक्चर को बहुत इमोशनल है, वो बहुत पिक्चर इमोशनल है, मूवी बहुत इमोशनल है। सारे बंदे जो उस इमोशनल पिक्चर को देखेंगे, लेट्स से टाइटैनिक है, टाइटैनिक मूवी चलाई, 1000 के 1000 बंदे जो सिनेमा हॉल में बैठ के कंज्यूम करेंगे जो उस पिक्चर को, जो फील आएगा वो बराबर आएगा सब पे। टाइटैनिक पिक्चर जो भी देखेगा उसको फीलिंग बराबर होगी, ऐसा नहीं कि डिफरेंट फीलिंग हो रही है सबको, कम ज्यादा हो सकता है वो बात अलग है, लेकिन फीलिंग होगी। अच्छा ठीक है, प्यार करता है, इसके लिए तड़प रहा है, और मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भी रोना, किसी को रोना आ रहा है, किसी को थोड़ा दुख हो रहा है, कोई नहीं रो रहा है, बट टच सबको हो रहा है, फीलिंग सबको आ रही, कोई ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, कोई कम एक्सप्रेस कर रहा है, बस ये। पर उसकी बात नहीं, वो सरफेस की बात है। टच तो हो रहा है ना, टच तो हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, उनको टच हो रहा है। अगर कोई ध्यान से देखेगा जिसके अंदर दिल है, जो मेंटली इंपेयर्ड नहीं है, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, उनको दिखाओगे बैठा के, उनको नहीं समझ में आएगी टाइटैनिक वाइटैनिक, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। उनको वही दिख रहा होगा जो उनको लगेगा इस लड़की का मैं कैसे वो कर दूं, उनको यही लग रहा होगा, है ना। तो उनकी बात नहीं कर रहा, वो मेंटली इंपेयर्ड है, उनकी बात नहीं है। उनको उनके अंदर जो कंडीशनिंग है, या जो कह सकते हैं एक तरीके से एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल चुका है, मेंटल स्ट्रक्चर। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी जो जनरलाइज एक अगर जो पॉपुलेशन है उसको दिखाएंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दिखाता हूं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, तो वो हर कोई नहीं कर पाएगा, वो बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे, कुछ ही इंटेलिजेंट लोग हैं जो पकड़ पाएंगे। हो सकता है हमारी माँ ना पकड़ पाए, हो सकता है हमारी वाइफ ना पकड़ पाए, बहन ना पकड़ पाए, कोई भाई हो वो ना पकड़ पाए, लेकिन मैं पकड़ लूं, आप पकड़ लो, और कोई ना पकड़ पाए। ये जो पॉडकास्ट है इतना सिंपल क्यों रखता हूं मैं, या और भी लोग जो है सिंपल क्यों बात करते हैं? सिंपल इसलिए बात करते हैं समझ में आना चाहिए। अभी मैं अब्स्ट्रैक्टली बात करने लगूं, चीजों को डिफाइन ना करूं, मैं कहूंगा आप समझो, जैसे स्क्रिप्चर्स ने किया। स्क्रिप्चर्स क्या करते हैं? भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, मांडव्य उपनिषद है, क्या करते हैं? ये लिख दिया है, नहीं समझ में आ रहा, अपने आप को बेटर बनाइए। नहीं बेटर बनाना है तो भाड़ में जाओ, हमारे गारंटी नहीं भी हम आपको बैठा के इतने सरलता समझाएंगे आपको बैठ के। ये स्क्रिप्चर्स का कहना है, समझ नहीं आ रहा, भाड़ में जाइए, अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है। तो आपको ये समझना होता है कि जब आप 1000 लोगों को पिक्चर दिखा रहे हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंस है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इंटेलिजेंस का एक प्लस पॉइंट तो है कि आपको चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चनिंग आपकी अच्छी होगी, आप चीजें पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, वो सब चीजें। ऑब्जर्वेशन भी एक अलग गेम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर आप ऑब्जर्व जो भी किया आप वो समझ पाओगे, उसको इंटरप्रिटेट कर पाओगे। कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग को बैठ के अगर आप बहुत ही सरल भाषा में भगवत गीता भी समझाओ, उनको नहीं समझ में आता, उनका आईक्यू लेवल नहीं है, इसीलिए उसको आईक्यू बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझ पा रहे हो,
कोई बुक पढ़ी आपने, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बुक है, आप दिमाग लगा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनका स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, राइट। अगर मैं उनके सामने मेडिटेशन की बात करूंगा तो ये क्या होता है, ये कोई चीज है करने वाली, ये क्या होता है, वो देखो, अरे वहां जाओ मनाली, वहां पे पहाड़ कितने अच्छे हैं। अरे क्या करेगी तू जाके वहां पे भी मर रही होगी, क्या करेगी पहाड़ के ऊपर जाके अकेले, नहीं पहाड़ पे जाओगे, पहाड़ पे, अरे भगवान जाओ ना, पहाड़ पे जाओ, पहाड़ पे जाना है, ये करना है, शादी करनी है, इससे हो गया, कर ली शादी, चले गए पहाड़ पे हनीमून महाने, अब बताओ क्या करना आगे, दुखी क्यों हो, ये बताओ, राइट। तो इनको समझ ही नहीं आता है स्पिरिचुअलिटी। इनको बताओ ना हु एम आई, भाड़ में जाइए, सेल्फ रियलाइजेशन, भाड़ में जाइए, मेडिटेशन, भाड़ में जाइए, भगवत गीता, अरे मैं तो ये दुर्जॉय दत्ता की पढ़ूंगी मूवी, ये जो मैं हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की मंगाऊंगी, वो पढ़ूंगी, पढ़िए, हो चुका आपसे, पढ़ते रहिए। अरे कितना पढ़ोगे यार, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं तुम 20 साल के 17 साल के किशोरावस्था के लड़के हो, लड़की हो, समझ में आता है, तुम साला 60 साल के बुढ़े हो गए, तुमको वही आशिकी, वही प्यार, वही पागल हो गए हो क्या, समझ नहीं आ रहा क्या, एक ही चीज बार बार क्यों करते रहते हो, एक बार प्यार कर लिया धोखा हो गया, 2 बार प्यार कर लिया धोखा हो गया, 3 बार प्यार, बार बार तुमको वही चाहिए, तुम 10 बार 15 बार 20 बार 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 तुम ब्रेकअप होता है तुम्हारा, तो उसके बाद आते हो दोस्तों से रोते हो, तुम कहते हो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अब मैं नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा 6 महीने बाद फिर तुमको प्यार हो जाता है, चलो ठीक है समझ में आता है, दोबारा प्यार हो गया, तिबारा हो गया। अरे तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एक ही गलती बार बार क्यों कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक बौड़म बुद्धि आदमी, ये बौड़म बुद्धि है। क्यों, देखिए सुनिए, इनको समझ नहीं आता है, इनको अगर बताओगे ना आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये हो रही है, हु एम आई करो, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा इनको। इनके साथ मैं सेशन में गया था, एक है यूट्यूबर, तो वहां पे ऐसे लोग आते हैं, सच बताऊं मतलब मैं समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब, और मैक्सिमम आपको यूथ ऐसे ही दिखेगा, क्या करोगे आप, इग्नोरेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो क्या करोगे। तो अब सवाल ये आता है कि मजा तो आ रहा है आपको सुनने में, मेरे को बताने में अभी, लेकिन हमारा ना ध्यान हमेशा दुनिया में ही होता है, हमेशा दुनिया पे ही होता है हमारा ध्यान, कि ये दुनिया ऐसे होती है। मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, हम जिसे एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटैनिक 1000 लोगों को दिखाई आपने, सेम फीलिंग है, लेकिन कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाओ आप, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, जिसको समझ में आएगा वो हाईली इंटेलिजेंट है, उसको जल्दी समझ में आ जाता है, थका हुआ नहीं है, 1-2 बार में बताओ समझ में आ जाता है। ऐसे ही वो जब 1-2 बार मिस्टेक करता है ना लाइफ में, तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या है। तो इंटेलिजेंस जो है वो बराबर नहीं है सब में, ये बात याद रखना। इस दुनिया में 10% लोग ही हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ये भी एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है वीडियो का, पॉडकास्ट का, सॉरी। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, जिसके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं है। मैं अभी घर में, मेरे ऐसे लोग हैं, मेरा एक भाई है, ठीक है, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि शादी वादी हो गई, दुखी रहता है वगैरह, और मैंने पहले भी बोला था कि तेरे गर्लफ्रेंड है, कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, मैं 3 बार करके देख चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ, मतलब देख ले तुम कर भाई, क्या इसमें कुछ पड़ा वड़ा नहीं हुआ, मतलब सुख के लिए ये सब नहीं करना। लेकिन वो करता गया, मैंने कहा चल शादी कर ले, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी दुखी हैं, काम वो ऐसा कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, चलो वो भी करने लगे, वो भी तब भी दुखी हैं। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई ही इज सफरिंग, बट हिज वाइफ इज नॉट सफरिंग, दैट इज व्हाट क्रिएटिंग अ क्वेश्चन, व्हाई शी इज नॉट सफरिंग, बिकॉज उनकी बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं हुई है कि उनको सफरिंग हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि विकसित ही नहीं हुई है, उनकी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस से काम चल रहा है, लेकिन जो ज्यादा है, जिनके अंदर क्लेवरनेस बहुत है, ये बात याद रखिएगा, जिनके अंदर क्लेवरनेस बहुत ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं।
क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। तो इंटेलिजेंस हायर द इंटेलिजेंस हायर द सफरिंग, तो ये एक माइनस पॉइंट है इंटेलिजेंस का, और इंटेलिजेंस का माइनस पॉइंट है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो तब भी सफ़र करते, वो सफ़र करते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, वो नहीं सफ़र करते। तो एक ये रीज़न होता है कि आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता कि स्पिरिचुअलिटी विर्चुअलिटी क्या है। और कुछ लोग चले भी जाते, कहते हैं कि आपने तो बोला था दुख चले जाएंगे। तो मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि जो डीपर लेवल का कोई चीज़ आपके अंदर नहीं जाएगी। मैंने ये नहीं बोला कि ऊपर ऊपर से दुख नहीं जाएगा। ऊपर ऊपर से सुख दुख चलता रहता है। कल को कोई आपके घर में डेथ हो जाए, मेरे घर में हो जाए, तो आपको लगता है मैं रोऊंगा नहीं? आप रोगे नहीं, बिल्कुल रोगे, लेकिन वो चीज़ अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी कि मरी जाओ, दुनिया ही छोड़ दो, सब बेकार है। ये चीज़ नहीं होता है। आदमी हो सकता है 6 महीने 7 महीने बाद निकले, आदमी अपने आप को खुद समझा के निकल जाता है। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं कि आपको इंटेलिजेंस कभी तो बीच में लानी पड़ेगी। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, बहुत गंदा ब्रेकअप था आज से 2.5 साल पहले, वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, ठीक है, बिकॉज शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज डूइंग 9 to 10 जॉब एंड 9 to 5 जॉब्स एंड ऑल दैट। देयर लॉट ऑफ रीजंस, आई एम नॉट टेलिंग कि वही एक रीजन था, आई एम नॉट गोइंग टू रीजंस राइट नाउ, बट शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, शी लेफ्ट मी, शी डिश्ड मी, नॉट इवन केयर अबाउट माई फीलिंग्स, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, बहुत नॉर्मल है आजकल। आपको लोग लात मार के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, और अपना एंजॉय कर रहे होंगे। उसी क्षण वो लड़की किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, आइसक्रीम खा रही है, घूम रही है, फिर रही है, किस कर रही है, सेक्स कर रही है, और उसी क्षण दूसरे रूम में आप बैठ के आप रो रहे होगे, और उसको पता भी होगा कि वो अभी इस वक्त 5 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, और वो लड़का 5:15 बजे अपने घर में रो रहा होगा, लेकिन मैं 5:15 बजे यहाँ पे मजे मार रही हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, उसकी तादाद ज़्यादा है। ये मत सोचो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है भाई। तो अब सवाल यह आता है कि मैंने मिस कर दिया पॉइंट, अब यही यहां पे कोई याद दिलाने वाला नहीं है, 1 सेकेंड। तो अब सवाल यह आता है कि मैंने ये बात क्यों उठाई, मैं क्या बात कर रहा था? तो हायर द इंटेलिजेंस हायर द सफरिंग, राइट? तो ऐसे ही होता है। तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो एक के बाद एक गलती करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाता है और वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। कोई तो रास्ता होगा निकलने का, कुछ तो होगा, ठीक है। हाँ, याद आ गया, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था 2 साल पहले, तो मैं 7-8 महीने निकल ही नहीं पाया, 9 महीने 10 महीने निकल ही नहीं पा रहा। मैंने कहा ऐसे तो होगा नहीं यार, 1 साल के ऊपर हो गया मेरे को, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग ही खराब है, पैरालिसिस चल रहा है मेरे माइंड में, समझ नहीं आ रहा, आई एम पैरालाइज्ड एंड आई एम टोटली हिप्नोटाइज्ड बाय हर थॉट, एवरीथिंग। एंड आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया आफ्टर 1 ईयर मैं निकल आया। और जब मैं पीछे जाके रिट्रीव करता हूँ मेमोरी को, तो मुझे एक स्पष्टता से अगर मैं देखूँ तो मुझे एक चीज़ क्लियर नजर आती है कि मैं अपनी विल से निकला था कि मुझे निकलना है बाहर। ये होता है बुद्धि बीच में आ गई ना, बुद्धि मन के बीच में आ जाती है। बुद्धि खुद कहती है कि देख अब तू हो गया तेरा रोना, अब तू बाहर निकल। तो मन पूछता है क्यों, कैसे, क्यों? तो उसको आपको देखना होता है, देख ये वो, उसको समझाना होता है, प्यार से समझाना होता है कि देख अब बहुत हो गया, वैसे भी ये क्या इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, तेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन समझा रहा है, किसको समझा रहा है, कौन किसको समझा रहा है? बुद्धि समझा रही मन को। हम लोग होता है ना कभी कभी अंदर ही समझाते हैं, जो छोड़ दे यार उसको, अब क्या सोचना उसके बारे में, नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है। ये कौन बोल रहा है? ये बुद्धि बोल रही है। नहीं, मुझे उसका थॉट आ रहा है, हाय रे उसके होंठ, ये मन है, ये आपका मन है। लेकिन एक अंदर से आवाज आई, उसके बारे में नहीं सोचना मुझे, ये बुद्धि है। क्यों नहीं सोचना? अब ये आपको एक लॉजिकल पॉइंट देना पड़ेगा अपने माइंड को, जिससे वो सेटिस्फाई हो पाए। आपको निकलना ही पड़ेगा उससे, ऐसे नहीं निकल सकते आपकी सोच लिया निकल। आपको लॉजिकली एक देखना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ना इस पे कॉन्शियस रहना है, तो मुझे हर चीज़ डिलीट कर देनी है, कोई चीज़ देखनी नहीं है, सबसे अनब्लॉक कर देना है, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देनी है, धीरे धीरे मुझे गैप करना है। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई ब्रेकअप के बारे में। इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ इसमें ब्रेकअप के बारे में कि मैं एक अलग चैनल बना सकता हूँ उससे ब्रेकअप नीश पे। मतलब बहुत ज़्यादा गौर से मैंने देखा है, और फिर मैंने जेके सर को पढ़ा है, देखा है, और जब मैंने जेके सर के वीडियो सुने और मैंने रिलेट किया तो मुझे समझ में आया बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट था। मैं कभी इस पर बात करूँगा ब्रेकअप के ऊपर किसी दूसरे टॉपिक पे,
बड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं, जो तगड़े पॉइंट्स हैं, जो एक बुद्धिमता आदमी अगर कोई है तो समझ पाएगा। मैं निकल आया। कैसे निकला? मैंने अपनी बुद्धि से अपने आप को निकाला, मन से नहीं, बुद्धि से। बुद्धि बीच में आई तो ही निकला, नहीं तो निकल नहीं पाता। राइट। तो अब आपको समझ में आया ना, ये अलग अलग जो डोमेन्स हैं, थॉट्स कैसे, इसमें थॉट जो है वो कैसे इंटरवीन कर रहा है इन सब में। बुद्धि में कैसे देखो थॉट आ रहा है, मन में भी देखो थॉट आ रहा है, डिजायर में भी देखो थॉट आ रहा है। सारे अलग अलग डोमेन्स हैं। फियर में भी देखो थॉट है। तो अगर थॉट नहीं है तो जानवर है, कुछ नहीं है। थॉट ही तो है जो हमें अलग करता है जानवरों से। हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर चीजों को सोच के समझने की क्षमता है, पर उसका नेगेटिव पॉइंट भी, हम मोह में भी फंस जाते हैं। हम एंटी यूनिवर्स भी जा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें एक्सटेंशन दे रखा है। इस दुनिया में किसी को नहीं दे रखा है, इस प्लेनेट में। दुनिया का हमें नहीं पता, दुनिया में तो ऐसी स्पीशीज हो सकती है हमें पता भी नहीं है। इस प्लेनेट पे जो पीक ऑफ द एवोल्यूशन है वो ह्यूमन है इस समय, और एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। आप देखोगे जो इंटेलिजेंस है उसका एवोल्यूशन हो रहा है। इंटेलिजेंस और शार्प हो रही है लोगों की। बच्चे देखो स्मार्ट होते जा रहे हैं, राइट। 50 साल पहले जो बच्चे होते थे वो स्मार्ट होते थे, आज तो 10 साल के 12 साल के बच्चों को सब समझ में आ जाता है। आप देखोगे अपडेट, लॉ ऑफ अपडेशन काम कर रहा है इसमें, एवोल्यूशन काम कर रहा है इसमें, राइट। तो एवोल्यूशन ऐसा नहीं रुक गया, एवोल्यूशन हो रहा है। शरीर पे भी हो रहा है वो, लेकिन सटल है, बट माइंड पे बहुत तगड़ा हो रहा है। ये चीज़ तो है, एवोल्यूशन तो हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो सारे डोमेन्स में सब जगह थॉट सेंटर पॉइंट पे है भैया। और थॉट और थिंकिंग जो है वो अलग अलग है। थिंकिंग कंट्रोल में है, थॉट कंट्रोल में नहीं है। इस चक्कर मत पड़ जाना कि भैया थॉटलेस करना है हमें। थॉटलेस नहीं हो पाएगा कभी कोई ज़िंदगी में। 2 ही स्टेट में होता है सिर्फ आदमी थॉटलेस। तो ऐसे समझना होता है। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भरने लगती है ना अंदर, इंफॉर्मेशन टक 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 टक, सर दर्द होने लगता है आदमी का, रेस्टलेस हो जाता है आदमी। तब वहाँ पे हमें थ्रू मेडिटेशन पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके, प्राण को बढ़ा के अपने थोड़ा सा डाउन करना होता है, रिलैक्स करना होता है, मज़ा आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टैग मी ऑन Instagram फॉर दिस, and we'll come back in the future. Thank you.